हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, फाइनली DSSB ने एक इंडिकेटिव सिलेबस रिलीज़ कर दिया है। ये एक तरह से मैं कहूँगा कि अगर आप ऑफिशियल जो सिलेबस समझ रहे हो वही है, मगर ऑफिशियल उस पॉइंट से नहीं है कि आप सोचें कि इसमें से एग्ज़ाम में आएगा, क्योंकि ये एक इन्होंने इंडिकेट किया है कुछ यहाँ पर पोर्शन। तो मैं आपको बता दूँ कि जब भी DSSB कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है तो सबसे पहले लोगों के मन में एक ही सवाल आता है कि इसका ऑफिशियल सिलेबस क्या है। और आप यूट्यूब की वीडियोस देखते हैं, गूगल करते हैं, और कहीं पर भी आप देखते हैं तो DSSB का कोई भी ऑफिशियल सिलेबस नहीं देखने को मिलता। तो पहली बार इतिहास में DSSB ने इंडिकेटिव सिलेबस रिलीज़ करा है, यानी कि इसमें सिर्फ इंडिकेट कर दिया है कि हम इन इन पार्ट्स में से पूछ सकते हैं, आपको इन इन पार्ट्स की तैयारी करनी है। तो यहाँ पर बात करते हैं TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर की। फिर TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर की जो वैकेंसी NDMC में आती है, साथ ही साथ अभी जो रिसोर्स टीचर की जो भर्ती आई है उसमें क्या सिलेबस रहेगा, सारी बातें यहाँ पर कर लेते हैं। दोस्तों, TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर और जितनी भी ये PDF है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, पिन कर दूंगा मैं, वहाँ लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो आपका सिलेबस होता है, जो आप अपने डिग्री BEd स्पेशल कह लो या DEd स्पेशल में पढ़ते हो, वही है यहाँ पर बात हो रही है सिर्फ TGT लेवल की। PRT का सिलेबस अभी तक रिलीज़ नहीं करा है DSSB ने। ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके अंदर जो भी पोर्शन होते हैं अप्रोच टू ह्यूमन डेवलपमेंट, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन जिसमें फिलोसफी के क्वेश्चंस आते हैं वो आ जाएगी। लर्निंग टीचिंग एंड असेसमेंट, पेडागोजी ऑफ टीचिंग साइंस, पेडागोजी ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, पेडागोजी ऑफ टीचिंग सोशल साइंस। तो ये सारी चीज़ें आपको भी थोड़ी थोड़ी क्लियर होनी चाहिए। पेडागोजी ऑफ टीचिंग हिंदी, पेडागोजी ऑफ टीचिंग इंग्लिश, इंक्लूसिव एजुकेशन में से बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि सरकार जो स्पेशल एजुकेशन टीचर को रख रही है वो एक इंक्लूसिव सेटअप में रखती है। क्योंकि अगर जिस भी दिल्ली में किसी भी स्पेशल एजुकेटर की ज्वाइनिंग होती है तो 99% जो स्कूल होते हैं वो जनरल बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, बट कुछ जो 10-12 एडमिशन होते हैं या 20-25 एडमिशन स्पेशल बच्चों के होते हैं उनके लिए स्पेशल एजुकेटर को रखा जाता है। यानी कि जो एक पूरा स्कूल का सेटअप होता है वो इंक्लूसिव होता है। तो इसमें से बहुत आते हैं। फिर यहाँ पर सारे एक्ट आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे पॉलिसीज़ एंड फ्रेमवर्क फैसिलिटेटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन, जितने भी RT, SSA, RMSC, ID, SSS, UNC, RPD है ना, NEP हो गया, फिर PWD एक्ट, NPWD एक्ट, NTA, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपसे पूछी जा सकती हैं। इंट्रोडक्शन टू सेंसरी डिसेबिलिटीज़, सेंसरी डिसेबिलिटीज़ के बारे में बहुत पूछा जाता है, जिसमें हियरिंग इम्पेयरमेंट और विजुअल इम्पेयरमेंट, डेफ ब्लाइंडनेस, इन सब की बातें आती है। इंट्रोडक्शन टू न्यूरो डेवलपमेंट डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी हो गई, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो गई, और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इंट्रोडक्शन टू लोकोमोटर एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, सेरेब्रल पाल्सी वगैरह, ठीक है, पोलियो, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइना बाइफिडा एंड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये आगे मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ एंड अदर डिसेबिलिटी कंडीशन। और गाइडेंस एंड काउंसलिंग, क्योंकि देखो दोस्तों, जब हम अपने फील्ड में आते हैं तो हम कहीं ना कहीं माता पिता को गाइडेंस भी देते हैं और काउंसलिंग भी करते हैं उनकी, ताकि किसी ना किसी तरीके से स्पेशल बच्चे को मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाए, उसको इंडिपेंडेंट बनाया जाए। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये सारी चीज़ें जो है इस पॉइंट में आ जाती है। अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन CBR, जो आप अपने DEd स्पेशल या BEd स्पेशल में करते हो। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका बहुत चल रहा है, इसको भी आपको देखना है कि क्या आप मीडिया और कंप्यूटर का यूज़ करके स्पेशल बच्चों के लिए आप बेहतर कर सकते हैं टेक्नोलॉजी में। विजुअलाइजिंग टेक्नोलॉजी सपोर्टेड लर्निंग सिचुएशन, जेंडर एंड डिसेबिलिटी, ह्यूमन राइट बेस्ड अप्रोच एंड डिसेबिलिटी, जेंडर एंड डिसेबिलिटी, वुमेन एंड गर्ल चाइल्ड विद डिसेबिलिटी, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। साथ ही साथ असिस्टिव डिवाइस, ब्रेल एंड असिस्टिव डिवाइस, इसमें क्या क्या हम जो स्पेशल बच्चों के साथ यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर सारी चीज़ें जैसे कि मैथमेटिकल डिवाइस, टेलर फ्रेम टाइप, एबेकस, ज्योमेट्री किट, अलजेब्रा, जियोग्राफी, मैप रिलीफ, है ना, साइंस मटेरियल, लो विज़न, ये सारी चीज़ें। ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी, तो इसमें आप देख सकते हैं जितनी भी ये चीज़ें हैं OT-PT से रिलेटेड है। और भी इसके अंदर अगर आप बारीकी से पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ओरिएंटेशन, मोबिलिटी, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप, बेसिक टर्मिनोलॉजी इज एसोसिएटेड विद ONM, यानी कि ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी। तो कम्युनिकेशन ऑप्शंस, ओरलिज्म, यानी कि यहाँ पर स्पीच थेरेपी से रिलेटेड चीज़ें आ जाती है कि हम कैसे बच्चे की स्पीच डेवलप कर सकते हैं। फिर इंडियन साइन लैंग्वेज की बात आ गई। ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन, AAC, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप पढ़ लेंगे। मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, वोकेशनल ट्रेनिंग, ट्रांजिशन, जॉब प्लेसमेंट, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट ऑफ नीड, करिकुलम डिजाइनिंग, एडेप्टेशन, इवेल्यूशन, टीचिंग अप्रोच एंड स्ट्रेटेजी, असिस्टिव इंटरवेंशन एंड टेक्नोलॉजी, अडल्टहुड एंड फैमिली इशू। अब ये 7th पेज में है, यहाँ पर आप देखेंगे
तो असेसमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड, कैसे कैसे असेसमेंट वगैरह होता है। फिर टॉपिक ऑफ सिलेबस, टीचिंग एजुकेशन मेथोडोलॉजी, जो थोड़ा सा जनरल पार्ट का पूछा जाता है उसमें आप देख लो, लर्निंग टीचिंग, जेंडर, स्कूल असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। दोस्तों एनडीएमसी का भी कुछ इसी तरीके से है, एनडीएमसी का भी कुछ इसी तरीके से, इसकी भी आप पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब यहाँ पर बात करते हैं रिसोर्स टीचर की। दोस्तों रिसोर्स टीचर की अभी जो परमानेंट वैकेंसी आई है 12 के आसपास है, तो इसके अंदर आप देख लो क्या सिलेबस रहेगा। डिसेबिलिटी एंड डेवलपमेंट के इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। मैग्नीट्यूड एंड प्रीवेलेंस ऑफ डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी एंड रिहेबिलिटेशन, करियर एजुकेशन एंड रिहेबिलिटेशन, एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, लर्निंग मेथड एंड पेडागोजिकल स्ट्रेटजी फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़। अब जो यहाँ पर सवाल आएगा कि इन सब के एग्ज़ाम कब तक होंगे, तो मैं आपको बता दूँ कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसमें DSSB मेनली एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। और आपके अब 3, एक तरह से बता दूं मैं, DOE में 2 पोस्ट आ चुकी है, 20/22, ठीक है, और 33/23, ये तो है DOE की, 20/22 और 33/23 TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर। साथ ही साथ NDMC में जो अभी आई थी 91/23, ये वाली इस पोस्ट का भी जो एग्ज़ाम नहीं हुआ है। साथ ही साथ रिसोर्स टीचर की अभी भर्ती आई है, उसका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। और आपको बता दूं कि जो अभी लोकसभा के चुनाव हैं, इससे ये चीज़ें इम्पैक्ट तो होती है, मगर कहीं ना कहीं DSSB जो है धीरे धीरे एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है, वो एग्ज़ाम कैलेंडर रिलीज़ कर रहा है। तो आप लोग, मैं सभी को बोलूँगा, एक्सपेक्ट करें कि अक्टूबर तक या नवंबर तक आपका एग्ज़ाम हो जाए। और कई जो एक पोस्ट है शायद 20/22 है, उस पर किसी न किसी रीज़न से कोर्ट केस है जिसकी एकदम से क्लेरिफिकेशन नहीं हो पाई थी, तो मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। बाकी आप लोग इसी को सिलेबस मानकर इसी के पॉइंट टू पॉइंट आप तैयारी करेंगे। अगर आप कोई इससे रिलेटेड किताब लेना चाहते हैं तो MCQ की मेरे पास है, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर देंगे, FIREFLYISHU, फायरफ्लाई इशू, इस पर मुझे मैसेज करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्ट एजुकेशनल यूट्यूब चैनल।